नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में 50 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन की सऊदी आमद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ तबसरे पर KTR के ख़िलाफ़ केस दर्ज। GHMC मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी कांग्रेस में शामिल। अमीरों को शिकस्त देने, गरीबों का साथ देने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का ऐलान। मुस्लिम खातून का हिंदू लड़के के साथ फिरने पर एतराज़ पड़ा महंगा। 4 मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार, वीडियो वायरल। अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया भर से 50 लाख से ज़ायद अफराद रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए हैं। हरमैन शरीफैन उमूर से वेबसाइट के मुताबिक 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन एतिकाफ़ में बैठेंगे, जबकि सऊदी अरब की दीगर मसाजिद में भी बड़ी तादाद में लोग एतिकाफ़ में बैठेंगे। रमज़ान में ज़ायरीन सिर्फ़ एक बार उम्रा अदा कर सकेंगे। सरबराह हरमैन इंतज़ामिया का कहना है कि ज़ायरीन की तादाद बढ़ने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र अफरादी और टेक्निकी सहूलतें बढ़ा दी गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ाम आयद करने पर तेलंगाना पुलिस ने BRS के कारगुजार सदर KTR के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज कर लिया है। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया था कि लोकसभा इलेक्शन के लिए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान को 2,500 करोड़ रुपये रवाना किए हैं। कांग्रेस कायदीन की शिकायत पर हनमकुंडा पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज कर ली गई और ये FIR शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दी गई। कांग्रेस कायद श्रीनिवास ने हनमकुंडा पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज करवाई है। KTR के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। मंगल के रोज़ KTR ने खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि रेवंत रेड्डी रियासत के ताजिर आवाम से ज़बरदस्ती रकम वसूल कर रहे हैं और ये रकम कांग्रेस हाईकमान दहली मुंतकिल कर रहे हैं। KTR ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अब तक 2,500 करोड़ रुपये दहली मुंतकिल कर चुके हैं। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS क़ायद कोप्पला ईश्वर ने किसानों के मफाद में 36 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस की हुकूमत को आपाशी की ज़रूरियात के लिए दरकार पानी के अदम सप्लाई के नतीजे में किसानों के फसलों के खुश्क होने की कोई परवाह नहीं है। ये भूख हड़ताल पेद्दापल्ली में BRS भवन में शुरू की गई, जो इतवार की रात 8:30 बजे तक जारी रहेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए ईश्वर ने कहा, कांग्रेस के 3 माह के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलों पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने तबाहशुदा फसलों का मुआयना और फौरी तौर पर 25,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना के वजूद में आने से पहले जो हालात थे वही हालात फिर से आ गए हैं। उन्होंने कहा कि KCR ने किसानों की हामी के तौर पर काम किया और रियासत में किसानों को तरक्की की तरफ ले जाने का सहरा KCR के सर जाता है। రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతంలో చూసినా రైతుల యొక్క కష్టాలు చూస్తుంటే గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ఏ పరిస్థితులు అయితే ఉండేనో నీళ్లు లేక కరెంటు లేక లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు ఎండిపోయి ఆనాడున్నటువంటి పరిస్థితులలో వేలాది మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏ విధంగా అయితే ఉండేనో మళ్ళీ ఆ పరిస్థితులు ఇలా మనకు కనబడతా ఉన్నాయి. చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది, నీళ్లు కానీ కరెంటు కానీ గత 60 సంవత్సరాలలో రైతులు అనుభవించినటువంటి ఏ బాధ కూడా ఉండద్దనే ఉద్దేశంతో మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆనాటి ఉద్యమ నాయకులు KCR గారు ప్రధానంగా సాగునీటి రంగం పైన, తాగునీటి రంగం పైన, కరెంటు వ్యవస్థ పైన ప్రత్యేక దృష్టి సాధించి ఒక్క నిమిషం కూడా కరెంటు పోని పరిస్థితి, ఒక్క ప్రాంతంలో కూడా నీళ్లు లేవు అనేటువంటి పరిస్థితిని సృష్టించినటువంటి నాయకుడు KCR గారు. चारमीनार पुलिस ने पीर को हैदराबाद में एक बैन मजहबी जोड़े को हरासा करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़िमीन ने जोड़े पर हमला किया था और वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद चारमीनार पुलिस ने तफ्तीश शुरू करते हुए मुलज़िमीन को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने आज खुद नोटिस लेते हुए मंगल को मुकदमा दर्ज किया और खुसूसी टीमें तश्कील दी,
जो मुलजिमिन की गिरफ्तारी के लिए तेज़ी से मुतहर्रिक हो गई। अगले दिन 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमिन के मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए गए, जिनमें वायरल वीडियोस मौजूद है। चारमीनार एसीपी चंद्रशेखर ने कहा कि 4 लड़कों ने जोड़े के साथ बदतमीज़ी की और इन पर हमला किया। सर स्टार्ट करें। सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक 26/3/24 के दिन एक वीडियो में वायरल हुआ था। उसका मुताबिक से एक हिंदू बच्चे को बोले तो जो उन्हें बात कर रहा था उसका मुताबिक से ये हिंदू बात कर रहे और एक मुसलमान लेडी के साथ उन्हें फिर रहा था। तो कोई 4 बच्चे उसको मार पीट करा था और उसका गोद में मुसलमान का गोद में एक बच्चा था, उसको भी इन लोगों छीड़ा था और मारा था। उसका मुताबिक से ये वीडियो पूरा वायरल हुआ था। उसका मुताबिक से ये एक केस रजिस्टर हुआ। हमारा एसआई खलील कंप्लेंट से एक केस रजिस्टर करा था। क्राइम नंबर 65/24 अंडर सेक्शन 323, 504, 295 रेड विथ 34 केस रजिस्टर करा था। उसका मुताबिक से आज 29/3/23 एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर डीसीपी साहब एंड माई सेल्फ एंड हमारा इंस्पेक्टर और ये भास्कर राव, ये 4 अक्यूज्ड को एज पर इंफॉर्मेशन वी कैन अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस टू ऑनरेबल कोर्ट। ये हमारा अपील है पब्लिक से, ऐसा कभी भी नहीं करना। जो भी उसका साथ फिर सकते, जो भी फ्री फिर सकते, जो भी है पुलिस को कंप्लेंट करना, मगर खुद किसी को भी मारना नहीं। इसका मुताबिक से प्रेस से हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी हमारा को साथ दे के ये जैसा कामा नहीं होने सबका देखना है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। नमस्कार। सॉरी नहीं हाँ भाई, तो वीडियो में तो दिख रहा। आंध्र प्रदेश में 13 मई को मुनक़िद शुदनी इंतख़ाबात को जंग करार देते हुए वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी ने जुमा के रोज़ कहा कि वो अमीरों को शिकस्त देने के लिए गरीबों के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने आवाम को अपने स्टार कैंपेनर्स करार दिया। उन्होंने दावा किया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को हमेशा से ही गरीबों की मदद हासिल रही है और ये एक मजबूत निज़ाम है। उन्होंने कहा इस बार गरीबी का पस मंज़र रखने वाले कई उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपादास मुंशी ने आज गदवाल विजय लक्ष्मी को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर इनका इस्तकबाल किया। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की, जबकि विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन ने भी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि वो दिन के औक़ात में बाहर निकलने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेश क़ियासी के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाक़ों में दर्ज हरारत 41 से 42 डिग्री तजावुज़ कर गया, जिसके नतीजे में शहर हैदराबाद के बेशतर सड़कों पर दिन के औक़ात में ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त नहीं रही। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा इंतबा के बाद गुज़िश्ता 2 यौम से शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अज़ला में गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद में कई इलाक़ों में दर्ज हरारत 42 डिग्री को तजावुज़ करने के बाद गर्मी की शिद्दत और धूप में इजाफ़ा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। बताया जाता है कि रियासत के कई अज़ला में दर्ज हरारत 43 डिग्री से तजावुज़ कर चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा माह अप्रैल के दौरान रियासत तेलंगाना के अज़ला बशमुल शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफ़ा होने का ख़दशा है और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा रियासत के अज़ला में भी गर्मी की इंतहा रिकॉर्ड की जा सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए इंतबा के साथ ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि वो बिला ज़रूरत घरों से निकलने से गुरेज करें और शाम के औक़ात में ही घरों से निकलें, क्योंकि दोपहर के वक्त घरों से निकलने और बाहर रहने के नतीजे में लू लगने के ख़दशात हैं। पुराने शहर के इलाक़ों में शदीद गर्मी के बावजूद माह रमज़ान के नतीजे में बाज़ारों में गहमा गहमी देखी जा रही है,
लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम की शिद्दत के दौरान ज़्यादा गहमा गहमी और घूमने और फिरने से गुरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत के दौरान लू लगने के खदशात ज़्यादा होते हैं। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी के जंगलाती इलाके में एक दरख्त से पानी का चश्मा बह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि दरख्तों से पानी कैसे निकल रहा है, लेकिन ये सच है। जंगल में मौजूद नल्ला मादी के दरख्त से पानी का चश्मा बह रहा है। महकमे जंगलात के ओहदेदार भी दरख्त से पानी निकलता देखकर हैरान रह गए। तफसीलात के मुताबिक महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला मिली कि गोदावरी ज़िले के पापीकोंडालू के कुंटुकुरु जंगलाती इलाके में नल्ला मादी के दरख्त से पानी निकल रहा है। इस मामले को आला ओहदेदारों तक पहुँचा दिया गया। आला ओहदेदारों की मौजूदगी में नल्ला मादी के दरख्त को कुल्हाड़ी से सुराख किया गया। देखते ही देखते दरख्त से पानी बहना शुरू हो गया। ओहदेदारों ने इस मंज़र को अपने कैमरों में क़ैद कर लिया। ओहदेदारों ने यह भी इंकशाफ किया कि इस नाला मदी के दरख्त से तकरीबन 20 लीटर पानी निकलता है। फ़िलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद इंतखाबी ऑफिसर और ज़िला कलेक्टर वेंकटेश ने कहा कि जो भी अहल है लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करें। हफ्ते को ज़िले के मरकज़ में मरबूत ज़िला कलेक्टर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स से अम्बेडकर स्क्वायर तक सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर शुरू किए गए 5K रन प्रोग्राम को ज़िला आसिफाबाद एडिशनल कलेक्टर दासारी वेणु ने झंडी दिखाकर इसको रवाना किया और इस रन में हिस्सा लिया। इस मौके पर ज़िला इलेक्शन ऑफिसर और ज़िला कलेक्टर ने कहा कि आइन के ज़रिए फराहम करदा वोट का हक़ बहुत कीमती है और इसका हक़ सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और तरक्की के लिए क़यादत का इंतखाब करना चाहिए। उन्होंने कहा हर वो शख्स जो उम्र के लिहाज से अहल है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा पोलिंग फ़ीसद बढ़ाने के लिए घर घर मुहिम और मुख्तलिफ़ किस्म के वसी मुहिम प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों को आगाह किया जाएगा। सिरपुर के रुकन असम्बली पल्लवी हरीश बाबू ने रिहायशियों और कायदीन के साथ कस्बे सिंजीविया कॉलोनी में हाल ही में मंजूर शुदा रेलवे अंडर ब्रिज का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अंडर ब्रिज से रिहायशियों के हर किस्म के नुकसान से बचने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है और कहा कि कागज़ नगर टाउन की तरक्की के लिए सबको अपना हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रेलवे अंडर ब्रिज की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को आने जाने तकालीफ हो रही है। इस ब्रिज के ज़रिए शहर के लोगों की तकालीफ कम होंगी। इस मौके पर साबिक़ा MIM सदर ज़ाकिर कुरैशी के अलावा BJP कायदीन व कारकुनान मौजूद हैं। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रमज़ान के आखिरी अशरे में 50 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन की सऊदी आमद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ तबसरे पर KTR के खिलाफ केस दर्ज। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी कांग्रेस में शामिल। अमीरों को शिकस्त देने गरीबों का साथ देने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का ऐलान। मुस्लिम खातून का हिंदू लड़के के साथ फिरने पर एतराज़ पड़ा महंगा। 4 मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार, वीडियो वायरल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारा
हमारी पहचान जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।